हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सनपंच ट्राइमैक्स 5.5 किलोवाट वीडियो सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे A6 फोल्ट की। दोस्तों, सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में QR कोड है उसको स्कैन करने के बाद आप यूज़र मैनुअल PDF के पेज नंबर 31 पे आएंगे, जहाँ पे आपको A6 फोल्ट दिखाई दे रहा होगा। A6 फोल्ट का अर्थ है इन्वर्टर नेगेटिव पावर, यानी इन्वर्टर को ऐसा लग रहा है कि पावर फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, यानी जिस दिशा में पावर फ्लो होना चाहिए उस दिशा की बजाय दूसरी दिशा में पावर फ्लो हो रहा है। सरल भाषा में कहें तो इन्वर्टर लोड को पावर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंसिंग सिस्टम को एबनॉर्मल पावर फ्लो दिखाई दे रहा है, जिससे इन्वर्टर नेगेटिव पावर कंडीशन मान लेता है और सुरक्षा के लिए A6 वोल्ट जनरेट कर देता है। नेगेटिव पावर का मतलब आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए इन्वर्टर घर को बिजली दे रहा है तो पावर फ्लो होना चाहिए बैटरी, सोलर से इन्वर्टर, इन्वर्टर से लोड। लेकिन यदि सेंसिंग सर्किट को लगे कि पावर फ्लो उल्टी दिशा में हो रहा है या करंट और वोल्टेज की रीडिंग आपस में मैच नहीं हो रही, तो इन्वर्टर से एबनॉर्मल कंडीशन समझता है और A6 वोल्ट दिखाई देता है। दोस्तों, अब A6 वोल्ट के कुछ प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं कि जो CT सेंसर की गलत इंस्टॉलेशन, यानी कि जो अपना करंट सेंसर है, यदि आपका सिस्टम जीरो एक्सपोर्ट या CT बेस्ड मॉनिटरिंग पर काम कर रहा है तो CT सेंसर की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CT उल्टा लगा दिया जाए तो इन्वर्टर पावर फ्लो को उल्टा समझ सकता है और A6 वोल्ट जनरेट कर सकता है। दूसरा कारण हो सकता है CT एरो गलत डायरेक्शन में होना। सबसे कॉमन फील्ड मिस्टेक है। CT सेंसर पर हमेशा एक एरो बना होता है, यह एरो इन्वर्टर की तरफ या मैनुअल के अनुसार सही दिशा में होना चाहिए। यदि एरो उल्टी दिशा में है तो पावर कैलकुलेशन गलत हो सकती है। करंट सेंसर रीडिंग एरर। इन्वर्टर के अंदर करंट सेंसर लगातार पावर कैलकुलेट करते हैं। यदि सेंसर कैलिब्रेशन बिगड़ जाए या सेंसर खराब हो जाए तो इन्वर्टर नेगेटिव पावर डिटेक्ट कर लेता है। इंटरनल सेंसिंग सर्किट फॉल्ट। यदि इन्वर्टर का इंटरनल मेजरमेंट सर्किट खराब हो जाए तो एक्चुअल पावर फ्लो सही होने के बावजूद इन्वर्टर नेगेटिव पावर फॉल्ट दिखा देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि A6 फॉल्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यदि CT सेंसर लगा हुआ है तो चेक करें कि जो CT सेंसर है वह सही तरीके से सही डायरेक्शन में लगा रखा है या नहीं लगा रखा। दूसरा नंबर पे चेक करें कि जो उसकी CT सेंसर की एरो है उसकी डायरेक्शन एक्यूरेट है या फिर वो गलत दिशा में आपने लगाई है, और इसके सारे कनेक्शंस वगैरह भी आप चेक करें। जीरो एक्सपोर्ट सेटिंग को आप चेक करें। यदि आपने जैक मोड इनेबल किया है तो F0 और F1 सेटिंग वेरीफाई करें। गलत कॉन्फ़िगरेशन पावर कैलकुलेशन को प्रभावित कर सकती हैं। A6 फोल्ट का सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि CT एरो को आपने सही दिशा में रखना है, CT वायरिंग को वेरीफाई करना है, जीरो एक्सपोर्ट सेटिंग को पुनः चेक करना है, फेज और न्यूट्रल वायरिंग है उनको वेरीफाई करना है, करंट सेंसर और जो मेजरमेंट सर्किट है उसकी जांच करवानी है। यदि बार बार आपको A6 फोल्ट दिखाई दे रहा है तो आप हमारे सर्विस इंजीनियर से बात कर सकते हैं और आपके इन्वर्टर को हमारे स्टैटकॉन पावरटेक के सर्विस सेंटर पर भिजवा सकते हैं। धन्यवाद।